मेरे फ्री यूनिक लॉ क्लासेस श्री गंगानगर में आपका स्वागत है। हम पिछली कक्षा में संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, उन सब के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। एक बार हल्का सा रिपीट करते हैं कि संधि किसको कहोगे कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। फिर संधि तीन प्रकार की पढ़ी थी, स्वर संधि, व्यंजक संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जब स्वर का स्वर के साथ मेल होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। व्यंजक संधि किसे कहेंगे, जब स्वर का व्यंजन के साथ या व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होता है उसे हम व्यंजक संधि कहते हैं। तीसरा है विसर्ग संधि। किसको बोलते, विसर्ग का स्वर के साथ या विसर्ग का व्यंजन के साथ जब मेल होता है तो उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे विसर्ग ये होता है तो ये दो बिंदी है और इसका बोलते हैं जब तो है का उच्चारण आता है, जैसे अतः, प्रातः, यानी ये क्या है, दो बिंदी होती है, इसको विसर्ग बोलते हैं। और इसके साथ किसका मेल होगा, कोई भी स्वर प्लस व्यंजन, यानी जब विसर्ग का स्वर के साथ या विसर्ग का व्यंजन के साथ जब मेल होता है तो उसको विसर्ग संधि कहते हैं। फिर हम क्या है, स्वर संधि आज पढ़ने जा रहे हैं। इसकी डेफिनेशन हमने देख ली कि स्वर का स्वर के साथ, अब उसका व्यंजन के साथ या विसर्ग के साथ मेल नहीं होगा, सिर्फ स्वर का स्वर के साथ मेल होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि कितने प्रकार की होती है इसको हम देखेंगे कि ये 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयाति संधि, ये इसके 5 मुख्यतः भाग माने गए हैं। इसको हम स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि में जो दीर्घ संधि है इसकी डेफिनेशन क्या होती है, आज ये पढ़ने जा रहे हैं कि दीर्घ, पहले दीर्घ का मतलब क्या होता है ये हमें समझ आना चाहिए कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो छोटा किसका मतलब होता है, ह्रस्व। ह्रस्व का मतलब छोटा, दीर्घ का मतलब बड़ा, ह्रस्व का मतलब छोटा। अब किन की स्वरों की, कौन से ऐसे स्वर हैं जिनकी दीर्घ संधि बनती है, जो 4 ये ह्रस्व स्वर हैं, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये जो 4 स्वर हैं इनकी ही संधि दीर्घ संधि बनेगी। अब इसमें ये जो है हिंदी में कम ही प्रयोग होता है, इसका एग्जाम्पल कहीं हिंदी में यूज न के बराबर होता है, संस्कृत में इसका प्रयोग होता है ज्यादातर, लेकिन एक एग्जाम्पल हम इसका भी करेंगे। फिर ये क्या, ह्रस्व का मतलब छोटा होता है, तो इन जो 4 स्वर हैं इनका दीर्घ रूप क्या होगा, इनका दीर्घ रूप ए का आ, छोटी ई का बड़ी ई, बड़ा छोटा ऊ का बड़ा ऊ और री का डबल री, ये इनका दीर्घ रूप है। दीर्घ रूप है। अब क्या है, इसका एक हम सूत्र देखेंगे या जिसको नियम कहते हैं, यानी ए प्लस ए बराबर क्या बनेगा, आ। ए प्लस आ बराबर आ, आ प्लस ए बराबर आ और आ प्लस आ बराबर आ। ये क्या है, इसका नियम या सूत्र कह लो, इसको नियम कह लो, यानी ये कंसेप्ट है। अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया तो दीर्घ संधि बिल्कुल आसान हो जाएगी, दीर्घ संधि बिल्कुल आसान हो जाएगी। जैसे हम देखते हैं हिमालय,
हिमालय का संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा? हिम प्लस आलय। फिर मैंने बताया था कि जब टुकड़ा करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो संधि विच्छेद करने पे भी दोनों का अलग अलग अर्थ आना चाहिए कि हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ, बर्फ, और आलय का मतलब क्या होता है? घर। तो दोनों के अर्थ आ गए, इसका मतलब संधि विच्छेद सही हुई है। अगर दोनों के अर्थ नहीं निकलते हैं तो संधि नहीं मानी जाएगी। यानी संधि विच्छेद करने के बाद भी अर्थ निकलने चाहिए, और जैसे संधि विच्छेद से हम संधि करते हैं तो भी क्या है? अर्थ निकलना चाहिए, उसको हम संधि या संधि विच्छेद कहेंगे। अब हम देखते हैं कि ये सही हुई है या गलत हुई है। हमारा नियम यहाँ पे इनमें से अप्लाई हुआ है क्या? यहाँ पे देखो, मैं, हिम यानी ए स्वर है, आगे क्या है? आ। हमारा नियम कहां से निकल के आ गया? ए आ। तो ए और आ, ये नियम जो निकला है, पहले ए निकला फिर आ निकला, तो क्या बनेगा? आ ही बनेगा। अब दोबारा हम मिलाते हैं इसको, ही मैं हलंत। यानी ये भी एक नियम याद रखना है कि कोई भी वर्ण हो, कोई भी वर्ण हो, उसमें ए स्वर तो पहले से मिला हुआ होता है। जैसे कै, खे, ये अपने आप में जब पूर्ण है तो इसमें ए स्वर पहले से मिला हुआ है। अगर ये ऐसे दिखाई देते हैं हलंत के साथ, तो इसका मतलब स्वर उसमें मिला हुआ नहीं है, ये आधे हैं। तो इसका ये भी हमें ध्यान रखना है। जैसे ये मैं हलंत हुआ, तो ये जो ए है इसको आकर के पूरा कर रहा है, और आ की मात्रा यहां लग जाएगी। ही मां, यहां से आ तो कट चुका है, पीछे बचा लय, हिमालय। हिमालय मतलब हिम आलय, हिमालय बर्फ का घर। ये हमारा एग्जाम्पल है। अब ये जो हमारा जेलो का पेपर है, यानी ये हमारा जेलो का पेपर है, और इसमें दीर्घ संधि के एग्जाम्पल आए हुए हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 और 15। 14 और क्वेश्चन 15 में क्या दो एग्जाम्पल ऐसे हैं, जैसे एक तो रामायण है और दूसरा हमारा है सदानंद। ये एग्जाम्पल भी हम सोल्व करके देख लेते हैं। रामायण, रामायण। तो मैंने ये नहीं बताया था कि यहाँ पे अगर जहां मात्रा लगी होती है उसको तोड़ के देखना है। तो अगर वो यहाँ पे आ की मात्रा यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा? राम प्लस अयन, राम प्लस अयन। ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है, जो कि हमारे जेलो में आया था 27 दिसंबर 19 को जेलो का जो पेपर हुआ था उसमें ये पेपर आया हुआ, उसमें एग्जाम्पल आया था। तो इसको हम सोल्व करते हैं। क्या आ गया यहाँ पे? ए, और यहाँ पे क्या है? ए। हमारा नियम निकल के आ गया, ए प्लस ए बराबर आ। तो क्या बना? आ। अब ये जो अण है ये कैसे बना? यानी रामायण, यहाँ तो अयन नया है, ये अण कैसे बना? इसमें क्या है कि री से, ये एक नियम है कि री और से ऐसे कुछ जो वर्ण है, अगर वो क्या आ जाए प्लस के बाद, यानी धन जो होता है उसके बाद में आ जाते हैं, तो न है वो अण में परिवर्तित हो जाता है। ये एक नियम है। जैसे इसमें राम में, राम और ए तो कट गया यहाँ से, ये राम, यानी ये आ की मात्रा जो रामा, ये न अणे में जाएगा रामायण। ये हमारा रामायण संधि विच्छेद हो और संधि युक्त शब्द बन गया। यानी रामायण शब्द है, उसका संधि विच्छेद क्यों है? राम प्लस अयन, और उसको ऐसे एग्जाम्पल से सोल्व करेंगे तो बन जाएगा रामायण। फिर एक एग्जाम्पल और आया हुआ है यहाँ पे दीर्घ संधि का,
सदानंद, सदा सदा प्लस आनंद, सदा प्लस आनंद, सदानंद कैसे बनेगा? यहाँ पे आ की मात्रा आई, यहाँ पे आ की मात्रा आई, बराबर क्या हमारा नियम लागू हो गया? ए प्लस आ बराबर आ, तो हमारा नियम आ गया। ये बस है द हलंत। हलंत का मतलब ए आकर के यहाँ उसको पूरा कर देगा, आ तो यहाँ से एक कट गया, सदानंद। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि हमारे इस जेलो के पेपर में आए थे। फिर ये तो हमारे क्या है? एल सवर का हो गया। इसके बाद ई है। ई में क्या है? एक एग्जाम्पल इसका कर लेते हैं, जैसे घी री सेट। ग्रीस में क्या होगा? संधि विच्छेद घी री प्लस ईस, यानी छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। तो हमारे गिरी, इसका अर्थ क्या होगा? गिरी पर्वत, इस ईश्वर या मालिक। जब यहां से ई निकल गया तो गी रे हलन, और ई की मात्रा यहां से लगी बड़ी की, और ग्रीस, ग्रीस पर्वत का ईश्वर। इस प्रकार से ई का भी हो गया। ऊ, ऊ का क्या देखेंगे हम? जैसे भूजा, भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा, इसका संधि विच्छेद बनेगा। और जब इसका मिलान करेंगे हम तो बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर क्या बनेगा? बड़ा ऊ। अब इसको दोबारा मिलाएंगे तो भू भय अनंत, और बड़े ऊ की मात्रा यहां लग जाएगी, और आ यहां से कट चुका है, जा ऊर्जा। ये हमारा ये हो गया। तो ए का एग्जाम्पल हो गया, ई का हो गया, ऊ का हो गया, और चौथा आता है हमारा री। री में क्या है? जैसे पितृगणम, पितृगणम, इसको कहां से तोड़ेंगे? ये जो मात्रा है यहां से, जैसे पी प्लस ऋणम। अब यहां किसकी मात्रा है? री, और आगे क्या है? री। दोनों मिलके क्या बनेगा? डबल री। ऐसे ये मात्रा यहां लग जाएगी। अब दोबारा से इसको संयुक्त कर रहे हैं कि तय हलंत, यहां से री निकल चुकी है तो हलंत रहेगा, आता है ये एक री यहां लग जाएगी, और दूसरी ओर रे यहां लग जाएगा, और अनंत पितर ऋणम। तो इस प्रकार से आज हमने स्वर संधि का पहला जो भाग है, दीर्घ संधि है, उसके बारे में अध्ययन किया है, और सारे कंसेप्ट यहाँ पे बता दिए गए हैं। आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल सोल्व करना। फिर भी अगर कोई कंसेप्ट समझ नहीं आए तो कमेंट्स बॉक्स में डालना, और एग्जाम्पल अच्छे से समझा दिए जाएंगे। अगर ये वीडियो समझ आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर करें इस वीडियो को। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।